बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुश आमदेद। मैं हूँ फारूक फैसल खान। मैं हूँ मियाँ सुहेल इकबाल। मियाँ साहब असी तो समझ रहे था कि 8 या 10 तारीख तक कोई 50 ही मनसूबे होंगे। ये तो एक एक दिन में 20-20, 25-25 और छुट्टी वाले दिन भी। छुट्टी वाले दिन भी मंसूबे तो चल रहे हैं जी, धड़ाधड़ चल रहे हैं। आज कितनी तख्तियों का किया है? आज पता नहीं, मैं देख रहा था लाइन में कोई 3-4 तो तख्तियाँ एक जगह पे लगी हुई थी। मुख्ते वो एक तख्ती को ऐसे करते थे, दुआ करते थे, फिर अगली थे चले जाते सन, फिर होते दुआ करते सन, फिर अगली थे चले जाते सन। और कोई इसी तरह सुना है कि वो कोई 25 की यूनिवर्सिटियों की मंजूरी वगैरह हुई है। ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात है वैसे। 25 यूनिवर्सिटीज़ अगर मजीद बनेंगी तो, अगर बनेंगी तो। अगर बनेंगी। अच्छा, इस हाँ पे भी गुफ्तगू कर लेंगे क्या बनेगी क्या अगर और अच्छा यार, सबसे दो चीज़ें तो बहुत अहम थी। हम फिर वही शुगल मेले में लग गए। तो आरला मामला है। एक तो वो चाइनीज़ वज़ीर आज़म जी हाँ पाकिस्तान पहुंच गए हैं। जी। और 3 रोज़ा दौरे पे। बहुत बड़ा अफसोसनाक वाक़या जो बाजोड़ में हुआ है। बहुत ही। JUI के वो तो जलसे में वाकई जो है बड़ा खौफनाक धमाका हुआ है जी। वो तो कोई मेरा ख्याल 50 के करीब तक की फिगर। खबरें आ रही, फिगर आ रही हैं जो जो अमवात की। तो वो बड़ा वैसे बड़ा खौफनाक धमाका हुआ है, बड़ी देर बाद इतना जिसमें नुकसान हुआ हो। वरना तो ये कुछ नहीं दिन नहीं, अभी पहले मस्जिद में भी। मस्जिद में भी हुआ है सारा। ये जो हाँ पॉलिटिकल पार्टी और फिर जो इलेक्शन का हाँ, सीज़न ये जो है आ रहा है। पॉलिटिकल पार्टी को जो टारगेट किया गया ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। दो तीन चीज़ें इसमें है कि भी उधर अपना चाइनीज़ वज़ीर आज़म भी आए हैं, उसके साथ भी लिंक हो सकता है। या JUI इलेक्शन वाले पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारा वो आप वो कर लें। सॉरी, ओपनिंग क्या जाता हूँ रोज़ ही मैं। तो ओपनिंग ही करनी है, अ, इफ्तिताह नहीं करना, आ- ओपनिंग कर। ले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीलॉग बर वक्त देखने को मिल सकें। तो जी खान साहब, अपना बाकी दिन रह गए 9-10। बाकी तो हाँ मेरा ख्याल है 9-10 दिन ही रह गए हैं अब। उसमें हुकूमत ने जो कुछ करना है करना है, मगर मत भी मारी गई है। मत के सेंस कह रहे हो तुसी, मत मारी गई है? देखो ना जी, वो आज वो अतवार था, चलो अपना दिन पूरे करने के लिए सेनेट का इजलास है, उधर एक बिल पेश हुआ है हुकूमती बेंचों की जानब से और हुकूमत से मुखालफत हो रही है। हाँ, ना ये कोई वैसे डेट। वो मैं वो उस बिल जो है ना, वो मैंने उसको चीता चीता उसके नकात भी पढ़े हैं। मेरी समझ से वो बाहर है बिल पे। वो बिल किस लिए लाना चाह रहे थे, क्या करना चाह रहे थे उस बिल को ला के, और फिर आप बिल जो है सेनेट में ले आए हैं। आपने किसी अपनी जो अपनी अलाइड पार्टीज़ हैं उनको आपने उसमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिए और सीधा ले आके जड़ा है। इनका ख्याल था ये वैसे जो पिछला आर्मी एक्ट वाला जड़ा पास होया तो यह भी उंजी दबड़ घूस दे विच हो जाएगा। तो वो तो नहीं मेरा ख्याल है हो सका उसमें। तो वो सारों ने, नून ने भी मुखालफत की है, अपना JUI ने भी की है, वो जमात इस्लामी ने भी की है, सब ने मुखालफत उस बिल की है। और वो तो नज़र आ रहा था कि वो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट करने के लिए जो है वो बिल लाया गया है। उसमें बिलखसूस वो बड़ा ये था कि जी जो ऐसी सोच जो तशद्दुद पर उभारे, जी अपना इमरान खान था बरीक वारदात पाते हैं ना, जरा ये कहते हैं जेन साजी करे, जैन वो साजी भी जो उस पर। करते हैं पे जी, वो श्रीलंका के हवाले दे के और हैं फ्रांस के हवाले दे के पे एं जगह लाई दिया ने। जी हाँ। हाँ 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 हाँ। तो ये बड़ा जी अजीबो गरीब हाँ, मगर काम ये चल रहा है। हमारे कवानीन मौजूद हैं, ये पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। मतलब अगर लाना चाहते हैं तो उन्हीं कवानीन के तहत लेके आए। बाकी आगे जड़ी अदालतों की मर्जी है, उन्होंने रखना है या छड़ना है। जी हाँ। हाँ, ये बड़ा वैसे अजीब था। बहरहाल खान साहब, ये चले, ये तो बिल का तो चलो आ गया। मैं ये सोच रहा था ये जो ये धमाकों वाली जो एक ये जो टेररिज्म की एक नई वेव शुरू हुई है, जी हाँ। ये अपना इसके पीछे क्या अपना इसके हो सकते हैं महरक़ात, क्या हो सकते हैं इसमें, क्या रीज़न्स हो सकती हैं? मतलब जो देखो, एक मोटी सी जो रीज़न मुझे जो एक तो नज़र आती है, एक तो हमने अफ़गानिस्तान के साथ जो कुछ किया। मैं एक मिनट ज़रा इससे पहले बुनियाद ठीक। एक आपको, कि जब भी ऐसी चीज़ का तज्ज़िया किया जाता है, चाहे हुकूमती सतह पर, चाहे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होती हैं जो भी, वो दो तीन चीज़ें कि टाइमिंग, कि इस वक्त क्यों, जगह, कि उस जगह पे क्यों, जो निशाना बना है वो क्यों निशाना बनाया गया है। हम पहले टाइमिंग पे आ जाते हैं। अब टाइमिंग में दो चीज़ें आ जाती हैं। एक आ जाता है अपना आपका चाइनीज़ वज़ीर चाइनीज़ आज़म का, वज़ीर आज़म की जो वाइस है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, उनकी पाकिस्तान आमद, और सी नायब पैक। वज़ीर आज़म। हाँ, वो जो 10 साल सी पैक की जो है, हाँ,
उसकी सेलिब्रेशंस पे आ रहे हैं ना, 10 है। साल जो हमारा उनके साथ सीपैक के मामला शुरू हुए हैं जो चाइना के साथ। अच्छा, अब इस कतई नज़र इसके जगह और टारगेट, एक इवेंट, एक धमाका हुआ है, अलमनाक धमाका हुआ है जिसमें बहुत बड़ा जानी नुकसान हुआ है, और वो उस वक्त हुआ है कि जिस वक्त मेहमान जो है आ रहा है और कल अच्छी खबरें आने की उम्मीद थी। एक तो इसकी तरफ आप क्या समझते हैं कि हाँ, ये तो चलें, वो ये तो एक रीज़न है, मगर ये बढ़ क्यों गई हैं, ये तो एक तो चलें, ये टाइमिंग की तो आपने बिल्कुल परफेक्ट बात की है, मगर ये देखें ये सारा सिलसिला जो है ना, ये अफ़गानिस्तान में जो हुकूमत का जो वहाँ पे जो रजीम चेंज हुई है, अच्छे से चलो जड़ी हुई वहाँ पे जो रजीम चेंज हुई है और जिसको यहाँ पे पाकिस्तान में बड़ा सेलिब्रेट किया गया था, और जनरल फैज़ हमीद साहब ने है पीछे, हाँ, वो वहाँ पे जो है वो उधर काबल जा रहे हैं और चाय की प्यालियाँ पी रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं बड़ा जी अपना सब ठीक हो जाएगा। तालिबान की हुकूमत आ गई। वो वहाँ पे एक गवर्नमेंट थी, कैसी गवर्नमेंट थी, वो ऐसी गवर्नमेंट थी जैसे यहाँ पे होती हैं, वहाँ पे भी एग्जैक्टली इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। यहाँ पे भी जो है वो सिलेक्टेड गवर्नमेंट आती हैं, वहाँ पे भी सिलेक्टेड थी, भले वो चलें जैसे मर्जी इलेक्शंस के ज़रिए एक गवर्नमेंट आई हुई थी, अमेरिकन वापस जा रहे थे और आप उनको चलने देते जो थे, आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी? नहीं, वो हमने तो नहीं वहाँ पे डिसलॉज की, वो खुद ही नहीं मगर वो अपने कदमों पे खुद भी नहीं खड़ी हो सकी। हमने सपोर्ट भी किया ना, हमारी सपोर्ट उनको शामिल थी ना, तालिबान को कह सकते हो जी। हाँ, तालिबान को अगर देखें ना, ये जाके जो है ये सारे मुज़ाकरात कर रहे हैं, उससे पहले वो अपना कतर के भी मुज़ाकरात हुए मुख्तलिफ तो तालिबान के मुज़ाकरात साथ, थे जो ना। भी थे मुज़ाकरात थे, मगर उसको हमने बड़ा सेलिब्रेट किया, वो हमारी बहुत बड़ी गलती थी, ठीक है। और आप देख लें उस वक्त जनरल बाजवा थे, वो जनरल बाजवा को फ्रांस में गालियाँ किसने निकाली हैं? वो एक अफ़गानी ने निकाली हैं, ठीक है। मतलब अब देखें, अफ़गानी जो है अफ़गानी भी पहचानते हैं अपना, वरना उनको क्या लगे भाई पाकिस्तान का कोई जर्नल है सादे कपड़ों में फिर रहा है, फ्रांस में फिर रहा है, तो जनाब अपना असल हुक्मरान थे, हाँ किसको नहीं पता हुक्मरान था। थे, तो देखें वो गालियाँ पड़ी हैं, तो वो एक नफरत तो वहाँ पे है। मगर अब जो है ये उस वो जो तालिबान की हुकूमत वहाँ पे आई है, उसकी वजह से जो हमारी जो यहाँ पे जो थी TTP, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो जो है वो फिर से अपना रीऑर्गेनाइज होगी, और वो अभी उनका पता चला है पे अफ़गानिस्तान में जो है उनके कैंप्स भी जो हैं वो भी बन गए हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग्स भी हो रही हैं, इस किस्म की कईयों को आपने लाके जरा बात भी कर लिया। हाँ, बहुत सारे जो हैं वो, अब उनसे कमिटमेंट पूरी नहीं हो रही तो वो फिर यही सारा कुछ अब करेंगे। वो जो है वो अब वो उस वक्त इमरान खान की पॉलिसी थी, बाजवा की पॉलिसी थी, किसकी पॉलिसी थी जो वो सारा कुछ किया है, ये अब उसका फ्रूट हमें भुगतना पड़ना है जितनी देर वहाँ पे तालिबान की हुकूमत रहनी है। देखिए तालिबान की हुकूमत को अभी तक दुनिया में किसी ने भी तस्लीम नहीं किया है। तो शुक्र असी भी नहीं किया। हाँ, ये भी पिछली बारी तो कर लेता हाँ, तो वो तालिबान की हुकूमत जो है वो जितनी देर रहेगी तो वहाँ पे तो वो सॉइल जो है वो इस काम के लिए इस्तेमाल होती रहेगी। अब उसमें फिर आ जाता है हमारा सिक्योरिटी एजेंसीज का काम। अब सिक्योरिटी एजेंसीज जो है अपने तौर पे तो जितना कर रही हैं जो भी कर रही हैं, ठीक है, मगर इतना बड़ा हमारा जो है वो बॉर्डर है अफ़गानिस्तान के साथ, वहाँ से लोग आते हैं और आके काम कर जाते हैं। फिर उसमें जो है एक बड़ा मेन फैक्टर कौन सा है? इंडिया। अब देखें वो जो हमने वहाँ पे जो उनकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो हमने डिसलॉज की थी, हमने नहीं की सर, अमेरिका उन अटके था, ठीक है, वही हम नहीं है। जब अमेरिका के साथ हम मिलके कर रहे हैं तो हम ही हैं। नहीं, इस तरह देखो ना, चीज़ें अपनी मुदाखलत मौजूद है, सारा कुछ मौजूद है। वहाँ पे अब अमेरिका बैठा हुआ था ना, अमेरिका का निज़ाम बैठा हुआ था, साथ उसने UNO की फोर्सेज और ये वो, अब वो इतने सालों से कुछ नहीं कर सका ना। हाँ, उसके बोझ पड़ता जा रहा था, वो निकल गया बस। अब वो निकल गया, अब वो भी हमारे लिए, वो भी कोई गवर्नमेंट जो है वो हमारे लिए इतनी काबिल कबूल नहीं थी। क्यों नहीं थी? उस दौर में जो है अफ़गानिस्तान में आप देख लें इंडियन कौंसलेट कितने बने, ठीक है, हर शहर में कौंसलेट बन गया। वो कौंसलेट क्या थे? वो कौंसलेट जो है वो सारी फंडिंग करते थे ये टेररिज्म की, और ये बलूचिस्तान में जितनी इंसर्जेंसी है उसमें मेजॉरिटी जो है वो इंडिया का हाथ है। और अब जो है अब वो डायरेक्टली तो अब उस तरीके से तालिबान के होते हुए इंडियंस ऑपरेट नहीं कर सकते, मगर फिर भी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से जो है इनको ये जो ऐसे ग्रुप्स हैं उनको मदद मिलती रहती है और वो कर रहे हैं। अभी अमेरिका ने वो, बल्कि कल जो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आई है उन्होंने भी बड़ा कंसर्न का इज़हार किया है कि ये जो है वो इस्लामिक स्टेट वाले, और इवन मैं बल्कि बड़ा हैरान हो रहा था कि अलकायदा जो है वो फिर से अपना वहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रही है। इसका मतलब अमेरिकी फिर माल ला रहे हैं, फिर कुछ कह रहे हैं। हाँ, ये जो है ये मुझे बड़ा कल खुटका लगा था जब अलकायदा का नाम आया ना पे अलकायदा, तो मुझे लग रहा है पे अमेरिकन जो है ना फिर जो है ना कोई ऐसा कोई एडवेंचर ना करने जा रहे हैं। मगर वो अगर एडवेंचर वहाँ पे करेंगे
तो फिर वो सानू नुकसान होएगा, फ़ायदा होएगा, हमें टेररिज्म मिलेगी, फौज को पैसे मिलेंगे। अच्छा, वो एडवेंचर जो फिजिकली तो शायद ना अब आगे करें खुद जो है, लेकिन ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि अमेरिका हो या इंडिया हो, दोनों सी पैक से खुश नहीं है कि ये यहाँ से चल सके। और ये आज का जो दिन है इंतखाब और जनाब आपका इतना बड़ा गेस्ट और सी पैक का जो सारा कुछ माई बाप ही है ना जी, पैसा जो ना है ना जी। तो 10 साल वो मनाई जा रही थी तकरीबात, और नए मंसूबे भी ऐलान कुछ ना कुछ होने थे। तो जब आप जो पैसा लगा रहा है उसको ये मैसेज है कि यार यहाँ पे तो अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार ठीक नहीं है, तो फिर दोबारा वो सोचना शुरू हो जाता है। अच्छा खान साहब, ये इसमें एक और मैं चीज़ जो सोच रहा था, ये अटैक्स जो हैं, ये जो है सियासी पार्टियां जो हैं, जो अगर आप उनको देखना शुरू करें, ANP हो गई, पीपल्स पार्टी हो गई, नून हो गई, JUI हो गई, ये इन पे ही अटैक होते हैं, ये क्या वजह है? यार क्योंकि मेरी कोई रसाई नहीं है ना, मैं इस तरह की कोई थ्योरी के भी पाकिस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है उसमें शामिल होगी। हाँ, अगर आप रिएक्शनरी हो गए, आपके अंदर भी ये सोच पैदा हुई है कि जब नवाज शरीफ के दौर में जब भी कोई इंडिया के साथ प्रॉब्लम होता था सरहदों पे, तो इमरान खान साहब कह देते थे कि जी नवाज शरीफ मुश्किल में आया तो जी अपना इंडिया फौजा सरहदों से ले आए हैं। तो मैं आपकी गुफ्तगू से समझ गया हूँ कि आप किस तरह बेचारा कर रहे हैं। और छोटा जी तुम मदद की गल सुनाइए, अब तो 8-10 दिन रह गए हैं ना जी। हाँ, तो कायदे इख्तलाफ जो है राजा रियाज, हाँ जी हाँ, अपोजिशन लीडर, वो कल से जो है ना अपोजिशन जमातों के साथ मशावरत शुरू कर रहे हैं निगरान सेटअप की। अच्छा, और वो लेट नहीं हो गए? वो न्यू कैसे 8 दिन लगने हैं ना जी। अच्छा, क्योंकि खबरें तो इस किस्म की आ रही हैं, वे पीपल्स पार्टी और PMLN इन्होंने कोई 5 नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए हुए हैं। हाँ जी, तो अपोजिशन उनके साथ राजा रियाज के साथ बैठना है ना। तो अभी वो राजा रियाज भी तो फिर अलग नाम भी तो देगा कि नहीं हाँ, देगा? वो कह रहे हैं कि जी मैंने सुबह से शुरू कर रहा हूँ मुज़ाकरात शुरू अपोजिशन धड़ों से, तो 3 नाम हम भी फाइनल करेंगे। चलो अच्छा है, ये तो बल्कि बहुत अच्छी बात होगी अगर राजा रियाज साहब की तरफ से कोई नाम आए और उस पर कंसेंसस हो जाए, तो मैं कहता हूँ क्या ही बात होएगी। एक अपोजिशन लीडर की तरफ से जिसने नून के टिकट पे इलेक्शन लड़ना है अगला, उसका दिया हुआ नाम जो है वो फाइनल हो गया। मुझे तो लगता है होगा भी ऐसा ही। ਹੁਣ राजा रियाज को कितों ना आएगा, ये देखने वाली गल है। वो तो देख रहे हैं जिस पे ये मुत्तफिक होंगे सारे तादी मुत्तफिक होंगे। हाँ, तो वही है ना, वही राजा रियाज वही नाम देंगे जिसमें सारे कोई मुत्तफिक इसमें हो सकता है उधर से आ जाए या इनकी तरफ से मुत्तफिक किया हुआ हो। तो बहरहाल जी चला अच्छा साइन है, जल्द से जल्द ये फैसला करेंगे। इसमें से ये जो ऐसी हुई हुई है, इस किस्म की इन्वायरमेंट हुई है, लोग एवं चौके छक्के ला रहे हैं, फलाना बन रहा है, फलाना बन रहा है, मैं बन रहा है, तू बन रहा है, मैं बन जावा, तुसी बन, एक्स बन जाए, वही बन जाए, जो भी बन जाए, जिसने भी बनना है उसने मारनी तो सलूट ही है ना। सलूट लेनी नहीं है, सलूट मारनी है। सलूट मारनी है। तो वो हमने शुरू में वो जो यूनिवर्सिटियों की बात की थी, जो मैं कह रहा था मत मारी गई। हाँ। कि जनाब वो अहमद मीर साहब ने ट्वीट किया है कि आज 25 यूनिवर्सिटियों की जो है ना कौमी वफाकी हुकूमत ने मंजूरी दी है। कितनियाँ? 25। हाँ, और सारी की सारी पंजाब में। अच्छा, और जो आप कह रहे थे ना कि बड़ी अच्छी बात है कि सारी की सारी पंजाब में है, तो ये वज़ीर आज़म तो पाकिस्तान के नहीं है? वो क्या भाई पंजाब दे और ये 25 यूनिवर्सिटियाँ तो बहुत ज़्यादा नहीं है यार। यूनिवर्सिटियाँ जितनी भी हों, नहीं उसके साथ नीचे भी तो अपना आपका वो होना चाहिए ना, उसी हिसाब से जो है आपके कॉलेज भी तो होने चाहिए है ना, स्कूल भी ऐसे होने चाहिए, कॉलेज भी होने चाहिए, यूनिवर्सिटी तो आकर जाती है जी हाँ। तो ये बाकी जो है वो स्कूलों का और कॉलेजों का नेटवर्क इतना इन प्लेस है पे इतनी यूनिवर्सिटियों की रिक्वायरमेंट है। वो देखें ना, इस वक्त आपके पास अगर ग्रेजुएशन करने लिए ज़्यादा है या अब FSC के बाद दाखिला होता है, तो वो यूनिवर्सिटियों की रैंकिंग है, हर बच्चों को पता है या पेरेंट्स को पता है कि यार जिनके ज़्यादा नंबर आते हैं वो उस हिसाब से यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं, और जिनका दाखिला नहीं होता ज़ाहिर है वो मेरिट पे नहीं आते, तो फिर 3rd डिवीजनर सारे जनाब दाखिले लभणगे। लेकिन उन यूनिवर्सिटियों में अब करेंगे क्या? देखो ना, पहला इशू तो अच्छा, ये 1 मिनट में पहले आगे आप बाद में आना, पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाह रहा हूँ, ये जो एजुकेशन है ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है ना? ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। तो ये जो है ये कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल बनाना जो है सूबों का काम है, मरकज़ भी बनाता है और सूबे भी अपने अपने यहाँ बनाते हैं। तो ये तो ज्यादती नहीं की है शहबाज शरीफ साहब, बड़ी ज्यादती की है। यही लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि पहली बात तो यही जो आपने की कि जी वो तो पूरे मुल्क के वज़ीर आज़म है। हाँ, अच्छा, फिर दूसरी तालीम की सबसे ज़्यादा अशद ज़रूरत जो है, जो सबसे ज़्यादा पसमानदा सूबा है
तलीमी लिहाज से बलूचिस्तान, आप वहाँ पे जनाब करें। आपका वहाँ पे बहुत डिमांड है। वो लोग बाकायदा जो है वहाँ से बड़ी आवाज़ें, ये जो हमारे नौजवान हैं जो हैं उनकी बड़ी आवाज़ें उठती हैं वहाँ से, बलूचिस्तान से, कि हमें यूनिवर्सिटीज़ दें, कॉलेजेस दें। वहाँ पे लोग पढ़ना चाहते हैं। अच्छा, और शौक से पढ़ना चाहते हैं। अच्छा, पहले आपकी जो इतनी यूनिवर्सिटियाँ, आपके हर साल लाखों नौजवान जो है बेरोज़गार, पढ़ा लिखा, पहले उसके रोज़गार का तो यार बंदोबस्त कर लो। फिर पहली बात तो ये है कि आप बच्चों के रोज़गार का बंदोबस्त करो। फिर आप वही रवायती जनाब आप तालीम दिए जा रहे हैं। आज भी आप यूनिवर्सिटियों में जाके देख लें, MA इंग्लिश, MA उर्दू, MA फ़ारसी, MA अरबी, इनका की फ़ायदा, MA सोशियोलॉजी, MA सोशल वर्क। वो जो आप बात करते होते हो कि यार स्किल सिखाओ यार, आइंदा दुनिया जो है ना वो स्किल की है। टोटल अब देखो ना इंडिया, अब मिसाल तो नहीं बनती लेकिन अफसोस होता है देने के लिए, मिसाल देते हुए, इंडिया एक ज़ाहिर है कि इंडिया बड़ा मुल्क है, वहाँ से लोग बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। और उन्होंने एक नया शहर जो है गुजरात के पास जो है वो बना रहे हैं, गुजरात इंटरनेशनल फिनांस टेक सिटी। अच्छा, इंडियन गुजरात। जी हाँ, जो शहर है उससे आगे हमारे तो बैरिया टाउन बन जाता है ना, जहाँ DHA बन जाता है। शहर बड़ा हुआ है, शहर से 12 किलोमीटर दूर या 25 किलोमीटर दूर एक नया शहर आबाद हो रहा है, जो टोटल जो है फाइनेंस और टेक्नोलॉजी का हब होगा और यूनिवर्सिटीज़ का होगा, जिस पे 600 अरब डॉलर 600 अरब डॉलर। जी हाँ, अच्छा, खर्च आएगा उस पूरे शहर को सारे को, जिसमें इंडिया खुद अपनी कंट्रीब्यूशन जो है वो 100 अरब डॉलर कर रहा है। 500 अरब डॉलर की जो है वो बैरूनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और दुनिया की तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो है वहाँ पे आ रही हैं, अपने कैंपस लेके आ रही हैं। और इंडिया जो है उन यूनिवर्सिटीज़ को सालाना 4 करोड़ स्टूडेंट फ्राहम करेगा। अच्छा, 4 करोड़ स्टूडेंट सालाना, सवा अरब की आबादी है ना भाई। तो वो जो स्टूडेंट वहाँ से निकलेगा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, आप इंटरनेशनल यूनिवर्सिटियाँ लेके आओ ना। यहाँ पर देखो ना, कतर आप गए थे, कतर भी गए थे, वो जब एजुकेशन सिटी बना था। कतर वो शेखा मोजा थी जो वहाँ के रूलर हैं, उनकी जो मिसेज हैं वो कतर फाउंडेशन के नाम से अपनी फाउंडेशन चला रही हैं। जी हाँ, और उन्होंने ये सन होएगा कोई 2002 होएगा, मैं ख्याल 2002 या 2003 तो लॉन्चिंग थी। उन्होंने पूरी दुनिया से जो है ना अपना जर्नलिस्टों को भी बुलाया हुआ था। हम लोग पाकिस्तान से 3 जर्नलिस्ट गए थे और बाकी दुनिया से भी जर्नलिस्ट भी आए हुए थे। और जितने टॉप स्कॉलर्स थे पूरी दुनिया के, मुख्तलिफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स अच्छी यूनिवर्सिटियों के, वो आए हुए थे। वो एजुकेशन सिटी की लॉन्चिंग की थी और वो इतनी सक्सेस हुई है। अब जो है वो जो गल्फ़ से मेजॉरिटी जो अरब, वो जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड में जाते थे अपना पढ़ने के लिए, अब जो है वो उधर ही दोहा में तालीम हासिल कर रहे हैं। टॉप की इंडस्ट्रीज़ है, वही यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनका वही सिलेबस है, वही प्रोफेसर्स हैं, वही टीचर्स हैं और वो वहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं। वो इतना बड़ा पूरा एक शहर आबाद हो गया हुआ है वहाँ पे। इधर मतलब अहमद मीर साहब ने तो अपने अच्छा, आपने ये जो है ये आपने 25 यूनिवर्सिटियों की बात की है, ये कोई सिटी है या ये अलग-अलग सिटीज में? अलग-अलग जी। अच्छा, ये कोई एजुकेशन सिटी नहीं है? मीर साहब, मैंने तो अहमद मीर साहब का उनका वो देखा था और उन्होंने इशारा भी किया है कि जनाब इसके पीछे कोई सरमायाकार है। इधर तो बिजनेस लिया जा रहा है, बिजनेस बनाया जा रहा है भाई। सरमायाकार फिर देख लो, चलना है सरमायाकार कौन हो सकता है? चलो इसको बंद करिए तो फिर निकलने लबन वास्ते। ठीक है जी, आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। कल इंशाल्लाह फ्रेश व्लॉग के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।